डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8 हमारे आसपास के बाजार को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपका दिया है इन्होंने पहला पॉइंट, नीचे बने चित्रों को पहचानो और नाम लिखो। तो सबसे पहले आपको ये आपकी जो है पहली ये आपकी पक्की दुकान या स्थायी दुकान है आपके मोहल्ले की। उसके बाद ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल है और ये आपका साप्ताहिक बाजार का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में एक या दो शब्दों में उत्तर दो। तो आपका पहला ए है, घर के पास दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं तो आपकी पक्की या स्थायी दुकान होती हैं। सेकंड है, ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ मिलती हों तो आपका साप्ताहिक बाजार होता है। छह पॉइंट, शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जहां पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं उसको मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहाँ से खरीदते हो? तो अपने आसपास की दुकानों से। नेक्स्ट है बे पॉइंट, तुम्हारे गांव या कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहाँ क्या क्या मिलता है? तो बाज़ार जो है रविवार के दिन लगता है और वहाँ वहाँ से हम जो है कपड़े बर्तन आदि जो है वहाँ पर जो है मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साप्ताहिक बाजार की तुलना में किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है आपको बताने हैं। तो किराने की दुकान यानी हमारे के मोहल्ले की दुकान जो है पक्की दुकान इसको बोलते हैं। किराने की दुकान या पास की दुकान से हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय सामान खरीद सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं तो दुकानदार ग्राहकों को सामान उधार पर देने को तैयार हो जाते हैं। साप्ताहिक बाजार किसी विशेष दिन लगते हैं तो वहाँ सामान सस्ता मिल जाता है जबकि किराने की दुकान का सामान थोड़ा महंगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट करो। तो आपका आंसर है, थोक व्यापार में व्यापार या खरीदारी बड़ी मात्रा में की जाती है जबकि फुटकर में छोटी मात्रा में व्यापार या खरीदारी की जाती है। सेकंड है, घरेलू खरीदार या फिर अकेला व्यक्ति जब छोटी मात्रा में माल खरीदता है तो उसे फुटकर कहते हैं। थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में एक दुकानदार या व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है। वह पॉइंट है, तुम्हारे यहाँ मंडी में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, उनकी सूची बनाओ। मंडी को तुम क्या मानोगे, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार? तो आपका आंसर है, हमारी मंडी में अनाज, फल, सब्जियां, बर्तन व कपड़े आदि मिलते हैं। हम मंडी को थोक व्यापार जो है मानेंगे। तो अब चित्र दिया गया, नीचे एक धान की मंडी का चित्र दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे लिखे शब्दों को रिक्त स्थान में लिखो। तो थोक, उपभोक्ता, उत्पादन, आर्थिक स्थिति और सस्ते, इनको आपने रिक्त स्थानों के अंदर फिल करना है। तो पहला है आपका ए, वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। बे पॉइंट है, थोक व्यापार में वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और फिर अन्य व्यापारियों तक। स पॉइंट है, हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है कि हम किन बाज़ारों से में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। द पॉइंट है, साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं। 7 नंबर पॉइंट है, आलू उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को नीचे बताया गया है। पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है, क्रम को सही लिखो। तो हमने इस सीक्वेंस को सही करके लिखना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा यह पॉइंट, हमने यहाँ पर यह लिख दिया है। यह पॉइंट में आएगा, किसान आलू का खेतों में उत्पादन करते हैं। तो आप यहाँ लिखोगे किसान आलू का खेतों में उत्पादन करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा,
द पॉइंट, या के बाद आएगा द पॉइंट। द पॉइंट आएगा ट्रकों में लदे हुए आलू थोक बाजार पहुंचते हैं, तो हमने इसी पर 2 लिख दिया यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आएगा आपका ये बड़ा, थोक बाजार में एक बड़ा व्यापारी 100 किलो आलू खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान पर ले जाता है। उसके बाद फोर्थ आएगा आपको, मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता बड़े व्यापारी से आलू खरीदते हैं। और लास्ट पॉइंट होगा आपका 6 पॉइंट, मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता उपभोक्ता को आलू बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या तुम्हारे शहर या कस्बे में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार लगाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब लगाए जाते हैं? इन बाज़ारों में कौन कौन से पशुओं की खरीदारी होती है? तो अब ये जो है बाज़ार जो है अब नहीं लगते हैं, पशुओं के मेले जो है अब नहीं लगते हैं, तो मैंने इसका आंसर नहीं लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, मोहल्ले की दुकान, इनमें से तुम कहाँ से सामान खरीदना पसंद करोगे और क्यों? तो हम जो है मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो वह दुकानदार हमारी उधार कर लेते हैं, जबकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल के अंदर ऐसा नहीं होता है, हमें तुरंत जो है सामान के बदले पैसे देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम सीधा नहीं कर किसी अन्य उत्पाद के रूप में काम में लेते हैं, जैसे कपास काम में न लाकर उससे बने कपड़े काम में लाते हैं, इस प्रकार के अन्य उदाहरण लिखो। तो गन्ने का उपयोग जो है हम चीनी व शक्कर बनाने के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूध का उपयोग हम दही, पनीर, बर्फी आदि के रूप में कर सकते हैं। और गेहूं का उपयोग जो है हम आपकी रोटी कह लो, बिस्किट वगैरह या ब्रेड वगैरह बनाने में उपयोग उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे लिखी चीज़ों को खरीदने के लिए कौन से बाज़ार में जाना होगा? तालिका भरिए। तो आपको चीज़ें दी गई हैं, चावल, साबुन, तेल, मसाले, बच्चों के लिए कपड़े, घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने, घर के लोगों के कपड़े, मिठाई आदि। तो हमको इनको छांटना है। तो साप्ताहिक बाज़ार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, मोहल्ले की दुकान में कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, और दोनों जगह कौन सी वस्तुएं मिलती हैं उसको हमने छांटना है। तो साप्ताहिक बाज़ार में बच्चों के लिए कपड़े मिलते हैं, घर के लोगों के लिए कपड़े वगैरह जो है वहाँ से मिलते हैं। और मोहल्ले की दुकान से जो है आपको चावल, साबुन, तेल, मसाले, मिठाई आदि जो है मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं। और आपको दोनों यानी मोहल्ले की दुकान और साप्ताहिक बाज़ार से क्या मिल सकते हैं? घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने वगैरह जो हैं मिल सकते हैं। अगर आपका गांव छोटा है और बड़ा है तो इन सामानों के अंदर जो अंतर हो सकता है।